अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस तरह के जो ऑर्गेन्जा पैच होते हैं उनको नेक पे किस तरीके से लगाते हैं उसकी वीडियो शेयर करूंगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऑयल का पीस लिया है। मैंने ये हैक एक देखा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई कर रही हूँ तो आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। तो देखिए, इसको मैंने यहाँ पे जला लिया है और एक साइड से मैं यहाँ पर अपनी ऑर्गेन्जा के ऊपर इसको रख रही हूँ। तो ये बिल्कुल ईजीली, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कट हो रही है। ठीक है, आपने बिल्कुल करीब करीब इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के लेके जाना है और ये आराम से बिल्कुल कट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे तो क्योंकि मेरे पास सीधी सीधी लाइन थी, अगर आपके पास कोई और कर्व में हो तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी तरह का पैटर्न हो, कोई फ्लावर हो, कोई लीव्स वगैरह हो, तो आप उसके हिसाब से भी इसको कट कर सकते हैं। बहुत ही ईजीली कट हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती चलूँ कि यहाँ पर देखें, जब मैं इस तरह से इसको कट करी थी ना, तो थोड़ा सा कट होने के बाद इसकी जो स्पीड थी ना वो स्लो हो गई थी, इतनी आराम से कट नहीं हो रहा था। तो मैंने इस पे देखा कि जो हमारी कॉयल है ना, इसके ऊपर हल्का सा ऑर्गेन्जा जो है वो चिपक गया है। तो फिर मैंने उसको यहाँ से थोड़ा सा कट किया। कट करने के बाद इसको दोबारा से इसको बर्न किया और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से इसको ना दोबारा से कट करना शुरू कर दिया था। तो ये देखें, थोड़ा सा कपड़ा होने के बाद ये इस तरह से इतनी स्पीड से नहीं हो रहा था। ये देखें यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ी सी ऑर्गेन्जा इस तरह से चिपक गई थी। ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा हो रहा था। तो इसी तरह से आपने भी, जब ऐसा हो जाए और ये जो है काम करना बंद कर दे, तो आप इसको फिर छोड़ दें थोड़ा सा इसके टिप को, और उसके बाद उसको दोबारा से इस तरह से जलाएं, और जलाने के बाद इसको फिर से जो है ना अपना काम स्टार्ट कर दें। ये देखिए अब कितनी स्पीड से ये काम हो रहा है। इस तरह से मैंने पूरे फैब्रिक के ऊपर इसको बर्न करके इसके जो कॉर्नर्स थे उसको नीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इस पैच को अपनी शर्ट के ऊपर रखना है और शर्ट के ऊपर से रखते हुए मैं इसको स्टिच करूँगी। आप देख सकते हैं इस पैच की चौड़ाई वो ज़्यादा है, यानी हमारी जो नेक है उससे ज़्यादा है। मुझे 6 इंच का नेक चाहिए, तो तकरीबन ये 8 इंच की इसकी चौड़ाई थी। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हो गया है तैयार। तो अब अगर मुझे इसकी नेक की चौड़ाई से ज़्यादा इसकी चौड़ाई होगी तो मुझे इसको पूरा शोल्डर से रखना होगा। अगर इसकी नेक की जो चौड़ाई है ना वो हमारी नेक की चौड़ाई से कम होगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे से भी रख सकते हैं। देखिए, पहले मैंने इसको इस तरह से रखा था, लेकिन इस तरह से जो है ये नेक से बाहर आ जाता, हमारी नेक इसके अंदर अंदर होती। तो इसलिए हमें इसको पूरा ऊपर से ही रखना होगा, और बाकी का जो पीस है उसको मैं सिंपली कट कर दूँगी। अच्छा, आगे जाके ना मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि जब शोल्डर पे हम इसको स्टिच करते हैं तो शोल्डर से भी ये ना चुभता है, तो उसको आपने किस तरह से सिक्योर करना है वो भी मैं आपके इसी वीडियो में बताऊँगी। तो देखें, यहाँ पे सेंटर पे मैंने लाइन ड्रॉ करके इसको इस तरह से अरेंज कर लिया, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो यहाँ से आराम से आप सी थ्रू कर सकते हैं नीचे की लाइन को। इस तरह से अरेंज करने के बाद पैटर्न को आपने सीधा रखना है यहाँ पर, और अब इसके तीनों तरफ या चारों तरफ आप ग्लू लगा लें, और साथ साथ जो सेंटर की आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर भी मैंने ग्लू लगा लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर भी सिलाई करूँगी। इस तरह से जो आपका पैच है ना वो सेंटर से वो उठा उठा नहीं रहेगा, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और हमारे पास क्योंकि इस तरह की लाइंस बनी हुई हैं जिसके ऊपर हम सिलाई करेंगे तो वो सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से ग्लू करके मैंने इसको रेडी कर लिया है। तो ग्लू लगाना ऑप्शनल है, आप इसको कच्चा टाका भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लू वगैरह लगाने से होता है कि काम जल्दी हो जाता है और नीटनेस के साथ भी होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर से रखकर मैं इस तरह से इसके लेयर सेट कर रही हूँ। आप किसी भी तरह की लेयर सेट कर सकते हैं। मैंने इस ड्रेस के ऊपर ही इसी लेस का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं यही लेस यहाँ नेक पर भी लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए, आपने सिंपली इसके ऊपर जस्ट ग्लू लगाना है, और ग्लू लगाकर आपने इस लेस को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आप ये सारा काम डायरेक्ट सिलाई से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्लू से इस तरह से काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि नीटनेस होती है, फिर आपकी एक ही सिलाई में सारा काम हो जाता है। जब आप मशीन पे बैठेंगे तो आप जस्ट एक सिलाई में आपका नेक भी लग जाएगा और आपकी जो है ना ये लेस भी लग जाएगी। बार बार सिलाइयाँ करने से फिनिशिंग में फ़र्क आता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, इतनी सारी सिलाइयाँ नज़र आती हैं, वो बुरी लगती हैं। तो आजकल इसी तरीके से काम होता है हमेशा, कि पहले ग्लू से सारा काम हो जाता है और उसके बाद हम उसको स्टिचिंग करते हैं। तो फिनिशिंग जो है वो क्योंकि ज़्यादा मैटर करती है स्टिचिंग के अंदर, कि फिनिशिंग से किस तरह से काम हुआ हुआ है। आड़ा तिरछा काम और जो है ना बस चलता हुआ काम आपको अगर आप करेंगे तो वो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, और आपकी जो है ना वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी कपड़ों की। अच्छा, मैंने यहाँ पर नेक को अटैच कर लिया और ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई लगा लिया, ताकि हमारा ये जो पैच है वो हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ पे मैंने नेक ली है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है। राउंड नेक मैंने इस तरह से ली सेंटर करके, और सेंटर में कट लगा लिया है।
अब यहाँ पर इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और जिस तरह से सिंपल हम अपनी नेक बनाते हैं इसी तरीके से हम अपनी नेक बनाएंगे। मैं यहाँ पर इसको पिन की मदद से पहले सिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो मूव हो सकता है अपनी जगह से, या उसमें झोल वगैरह आ सकता है। तो आप इसको पहले अच्छे से सिक्योर करें और उसके बाद इसको स्टिच करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इन सब का जो है ना ख्याल रखते हुए आप जब काम करेंगे तो आपके काम में भी इंशाल्लाह यहाँ पर फिनिशिंग ज़रूर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम कट करेंगे और इस तरह से नॉजिस लगाएंगे। नॉजिस लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा राउंड नेक है। अब इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, देखें। और अब हमने ये जो सिलाई लगानी है ना, ये हमने इस पट्टी के ऊपर लगानी है जिसको हम टर्न करें। ठीक है, ये जो सिलाई लगती है ये नेक के या हमारी शर्ट के ऊपर नहीं आती है, बल्कि इस पट्टी के ऊपर आती है। इस तरह से जब आप इसको सिलाई लगाने के बाद पलटते हैं ना, इसमें बहुत फिनिशिंग आती है, कपड़ा बहुत अच्छे से बैक साइड के ऊपर टर्न हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे अभी आपने तुरपाई करनी है, मैं बाद में तुरपाई करूँगी, अभी मैं जस्ट पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेक इस तरह से तुरपाई हो जाएगा। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जब शोल्डर की हम इस तरह से स्टिच करते हैं तो ये देखिए ऑर्गेन्जा यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, तो इसको आपने किस तरह से सिक्योर करना है। तो ये जो पीछे वाला कपड़ा है इसको आपने नीचे की तरफ टर्न करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको कट कर देना है। अच्छा, अब जब इस तरह से करेंगे ना, तो जब शोल्डर की आप सिलाई लेंगे तो ये सिलाई आपने तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच लेनी है। ठीक है, वरना नॉर्मली हम आधा इंच ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपने 1 से 1.25 इंच की इसकी सिलाई लेनी है। अब देखिए उसको मैंने कट किया। अब ये जो बैक साइड वाला कपड़ा था इसको मैं फ्रंट साइड वाले कपड़े के ऊपर इस तरह से टर्न करूँगी और टर्न करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है और ना ही इसमें कोई टाइम लगेगा आपको करने में। लेकिन इस तरह से करने से शोल्डर पे जो हमारी ये ऑर्गेन्जा चुभता है वो नहीं चुभेगा, बिल्कुल सिक्योर जाएगा। आप बच्चियों के कपड़ों पे भी इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरह से कपड़े चुभने की। ठीक है, अब सेकंड ये जो दूसरा वाला शोल्डर है उसके साथ भी मैंने इसी तरह से करना है और अपनी शर्ट को मैंने इस तरह से इसका नेक रेडी कर लिया है। आप ये देख सकते हैं खूबसूरत सा नेक हमारा रेडी हो गया। बैक नेक भी मैंने बना लिया था और आप भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं इस हैक को। मुझे हैक अच्छा लगा और ये तरीका जो मैंने आपको शोल्डर का बताया ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। इससे देखिएगा आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी आपकी ये जो शोल्डर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।